गणपति फेस्टिवल चालू हुआ है पुणे में, इसलिए यहाँ पे बहुत शोर शराबा है। मे भी मेरी आवाज़ नहीं आएगी आपको, फिर भी चलो देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। अंकल अंकल अंकल, तो गाइस मैंने कल ब्लॉग स्टार्ट किया था और अभी टाइम हो रहा है कुछ 6:30 बज रहे हैं। जो पहले 5 गणपति है मैं उनके दर्शन करने के लिए आया हूँ और आपको भी दर्शन कराना चाहता हूँ। तो जो पुणे से है वो तो पुणे में आके दर्शन करके जाएंगे, पर मैं फिर भी लोगों को दर्शन कराऊंगा बेटर वे। गणपति पुणे के ग्राम देवत है। इस गणपति की मूर्ति स्वयंभू है और मूल चावल की तरह थी। कस्बा गणपति का सार्वजनिक गणेश उत्सव 1893 में शुरू हुआ। इसी गणपति से पुणे का विसर्जन जुलूस शुरू होता है। शरीर गणपति पुणे के दूसरे गणपति है। इस मूर्ति की विशेषता यह है कि इसे हर साल विसर्जित किया जाता है और इसे फिर से स्थापित किया जाता है। गुरुजी तालीम मंडल के गणपति पुणे के तीसरे गणपति है। शुरुआत में इस गणपति को तालीम में रखा गया था। लोकमान्य तिलक द्वारा गणपति उत्सव शुरू होने से 5 साल पहले यह गणपति उत्सव शुरू हुआ था। इस गणेश उत्सव की शुरुआत 1887 में हुई थी। तुलसीबाग गणपति पुणे के चौथे गणपति है। यह गणपति अपने उत्कृष्ट दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण तुलसीबाग वाले इस गणेश उत्सव की शुरुआत 1900 में की गई थी। तुलसीबाग गणेश मंडल की मूर्ति फाइबर से बनी है। केसरी गणपति पुणे में अंतिम और 5वें गणपति है। केसरी संस्था के इस गणेश उत्सव की शुरुआत 1894 में हुई थी। उस समय लोकमान्य तिलक विंचुकरवाड़ा में रह रहे थे, लेकिन 1905 में तिलकवाड़ा में केसरी संस्था ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। सारी भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, पर इतनी भी नहीं है। आज सैटरडे फिर भी तो भीड़ थोड़ी कम है, तो मैं भी जितना हो सके उतना घूम लूँगा अभी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 7 बज गए हैं, 7:10 हो गए हैं। बाकी चलो मज़ा आ रहा है। बारिश तो थोड़ी रुकी है, तो थोड़ा हवा ठंडी है, काफ़ी सही है। बाकी जो गणपति के पंडाल है जो आउटसाइड में है वो उनको तो अलाउड नहीं है इस बार,
सोसाइटी वालों का अलाउड है, और ये जो पुणे सिटी के जो मेन गणपति है उनको सिर्फ अभी मैं जा रहा हूँ दगड़ूशेठ गणपति को।